दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज बात करने जा रही हूँ कि अगर पति पत्नी का वाद विवाद होता है जिसमें पत्नी फिर भी पति के साथ रहने के लिए तैयार है लेकिन पति इनकार करता है, तो 1 जुलाई 2024 के बाद आखिर इस रिश्ते को कैसे सुधारा जा सकता है या क्या आदेश दिया जाएगा। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पत्नी साथ रहने को तैयार है लेकिन पति इनकार कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर इस बात का आधार क्या है। पत्नी क्यों साथ रहना चाहती है और पति क्यों इनकार कर रहा है, क्योंकि कई केसेस में ये सब भी देखने को मिलता है कि पत्नी गलत होने के बाद भी अपनी मनमानी के तहत उस परिवार में रहने के लिए तैयार है। लेकिन कई केसेस में ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि जहां पति पूर्णतः गलत है और पत्नी सही है, लेकिन पत्नी फिर भी ये सोचती है कि मेरे बच्चे हैं या मैं अपने पीहर में जाकर कोई भी विवाद का कारण नहीं बनना चाहती या मैं इंडिपेंडेंट होकर इसी फैमिली में रहकर अपना जीवन आगे गुजारूंगी। तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इस केस में परिस्थिति क्या होगी ये डिपेंड करेगा उस आधार पर कि आपने किस आधार पर तलाक मांगा है। क्योंकि स्वाभाविक है, जब भी आप तलाक की मांग करेंगे तो न्यायालय के द्वारा आपसे कारण जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्यों। क्योंकि ये तो आप मानते हैं कि इंडिया में 101% विवाह करना बहुत आसान है, लेकिन तलाक लेना उतना ही मुश्किल है। और जिसमें अगर आपसी सहमति से तलाक ना हो, एक तरफा तलाक की बात हो, तो या तो तलाक मिलना संभव ही नहीं है और तलाक मिल भी जाएगा तो आपको एड़ी चोटी का जोड़ तो लगाना ही पड़ेगा। ये 101% सत्य है, चाहे आप इसे मानो या ना मानो। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या। तो अब यहाँ पर बात है कि आधार बना आपने किस चीज को आधार मानकर तलाक की अपील लगाई है, तो वो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा और न्यायालय के द्वारा सबूत देखे जाएंगे। सबूत के आधार पर ही आपकी बात की सुनवाई होगी। दूसरा, कई केसेस में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जहां परिस्थितियां भी ऐसी बन जाती हैं कि जहां जजेस के सामने जो कंडीशन घटती है वो कंडीशन के आधार पर भी तलाक की परिस्थिति या तलाक की नामंजूरी भी हो जाना तय होती है। क्योंकि अगर हम देखें तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि पति पत्नी अपने विवाद के चलते जितनी बात बड़ी नहीं होती उतनी बदतमीजी न्यायालय के सामने खड़े होकर कर देते हैं और उस बदतमीजी का हट जाना कहीं ना कहीं दोनों को जीवन भर के लिए भुगतना भी पड़ सकता है और चुकाना भी पड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि महिला के द्वारा पति और ससुराल वालों के साथ बदतमीजी कर दी जाए, भले ही वे पूरे टाइम उस चीज को स्ट्रगल कर कर गुजार रही हो, बाद में जब भी वे तलाक की अपील भी लगाने के बाद भी तलाक नहीं चाहती, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वे गुस्से फ्रस्ट्रेशन में कि गलत नहीं होने के बाद भी पति के द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, सास ससुर ननद के द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वे गलत शब्दों का प्रयोग या गलत तरीके से अपनी बात को रखती है। तो वो परिस्थितियां पलट जाती हैं कि जब आप न्यायालय में खड़े होकर ऐसा कर सकते हैं तो क्या आप घर पर नहीं करते होंगे। तो कहीं ना कहीं सास ससुर पति सही हो जाते हैं। वही परिस्थिति सेम पति पूरी तरीके से उन चीजों को कन्विंस मतलब स्ट्रगल के साथ लेके चला आ रहा था, लेकिन न्यायालय में पत्नी को लेकर वह कई तरह की अपशब्द या कोई भी ऐसी बातें कह देता है कि वो चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप यहाँ खड़े होकर ऐसा बोल सकते हैं तो आप घर में किस प्रकार से पत्नी या उसके परिवार वालों से व्यवहार करते होंगे। तो यहाँ पर परिस्थितियां इस तरह से पलट जाती हैं। तो यहाँ पर और उसका भुगतान कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी को मेंटेनेंस अधिक मिलने वाला होता है तो मेंटेनेंस कम का आदेश हो जाता है और कई बार पति को मेंटेनेंस कम देना पड़ता है, उसके बाद भी मेंटेनेंस का आदेश ज़्यादा का हो जाता है कि आपको इस तरह से सेव करना होगा अपनी वाइफ को। क्योंकि जो परिस्थितियां दिखती हैं सबूत के साथ में उसके आधार पर आदेश हो जाता है। अब आप कहोगे कि न्यायालय कब सुनकर का निर्णय लेने लगा, तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं कि जो मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इस आधार पर ही कई केसेस बिगड़ भी जाते हैं और कई केसेस के चीज़ों के परिणाम गलत भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर 2024 में पूरा प्रयास यही किया जाएगा कि 1 जुलाई के बाद सबके साथ न्याय हो। जो
कई केस परिस्थितियों में हम देखते थे कि किसी एक पक्षकार के साथ कई बार अन्याय हो जाता था, तो अब ये चीज़ें नहीं घटित होंगी, क्योंकि अब पहले ही एफआईआर होने के साथ ही पूरा सेफ साइड लेकर चला जाएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग या वहीं पर एविडेंस या सीआरपीसी 41 का नोटिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल या गलत जांच पड़ताल होने पर पुलिस वालों को हटा देना, इस तरह से सारी सेफ साइड चीज़ें लेके चल रहे हैं। जब भी चार्जशीट न्यायालय में पेश होगी तो यहाँ पर पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना, एकदम से शब्द मुंह पर नहीं आ रहा था, इसलिए तो पुलिस वालों को सस्पेंड तक किया जा सकता है कि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी गलत दी जाती है या किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव रखा जाएगा, तो जो चार्जशीट पेश होने में के बाद पता चलती है कि नहीं, ये गलती पुलिस वालों के द्वारा की गई है एफआईआर लिखने के दौरान, तो यहाँ पर उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है या एक जुर्माने की राशि का भुगतान उन्हें भी करना होगा। तो ये सारे सेफ साइड लेकर चल लेंगे, उसके बाद न्याय मिलना 101% तय है। तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर तलाक की अपील लगाते हैं, पत्नी साथ रहना चाहती है, पति नहीं रखना चाहता, तो ऐसा नहीं है कि पति की मनमानी चलेगी। अगर पत्नी रहना चाहती है और गलत नहीं है, पति गलत है, तो उसे मेंटेनेंस का भुगतान भी करना पड़ेगा। अपने लाइफ के स्टेटस के अकॉर्डिंग पत्नी की लाइफ स्टाइल को मेंटेन उसे 101% करना होगा और इस बात को वह किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जवाब मांग सकते हैं। मैं आपका प्रयास करूंगी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे तो मैं 101% आपकी बात का जवाब दूंगी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही।